वेलकम बैक टू फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कैश फ्लो एनालिसिस ऑफ रिच, मिडिल क्लास एंड पुअर। आज की इस वीडियो में आप प्रैक्टिकली सीखोगे कि वेल्थ कैसे क्रिएट की जाती है और एक अमीर इंसान अपनी वेल्थ कैसे क्रिएट करता है और एक कैसे पुअर और मिडिल क्लास उस वेल्थ को क्रिएट नहीं कर पाते। और साथ में ये भी जानोगे कि एक अमीर गरीब क्यों नहीं बनता और एक मिडिल क्लास और पुअर अमीर क्यों नहीं बनते। इस वीडियो को एंड तक देखना, इसमें आपको बहुत ज्यादा वैल्यू मिलने वाली है और आपका फाइनेंशियल नॉलेज एक नेक्स्ट लेवल पर बढ़ेगा। और अगर आपको कैश फ्लो नहीं पता तो इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसको जरूर देख लेना। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं पुअर व्यक्ति के फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कैश फ्लो को। और देखो यार, गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन गरीबों जैसी सोच रखना और उसी में फंस के रह जाना बहुत गलत है। तो जैसे कि आप इनका इनकम स्टेटमेंट देख रहे हो, ये बंदा करता है एक जॉब और वहां से इसको इनकम जनरेट होती है, मतलब उसको सैलरी आती है वहां से, और फिर उसी सैलरी से इसके बाकी सारे एक्सपेंसेस जाते हैं। और सबसे पहली चीज इसके साथ होती है और वो उसका टैक्स काटता है। गवर्नमेंट सबसे पहले इसको टैक्स काट लेती है। गवर्नमेंट यहाँ पर सबसे पहले अपना हिस्सा ले लेती है। गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता आप गरीब हो या नहीं, वो अपना हिस्सा ले लेगी, जो कि सही भी। अगर हमारे देश में टैक्स नहीं आएगा तो हमारा देश फाइनेंशियली स्टेबल कैसे होगा। जबकि अमीर एक रिच इंसान के इनकम स्टेटमेंट को आप देखोगे तो उसमें आपको कुछ और ही नजर आएगा, वो इससे बिल्कुल डिफरेंट है, तभी तो वो एक रिच इंसान है। और फिर इस टैक्स में से जो बचता है वो अपने बाकी सारे इसके एक्सपेंसेस को मैनेज करता है, जैसे रेंट हो गया, फूड राशन हो गया, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गया, और जो लोन ले लेते हैं लोग उसका ईएमआई जाता है, और एजुकेशन लोन हो गया, ये सारी बेसिक चीजें। और ये इंसान जॉब नहीं भी करता, स्मॉल बिजनेस करता है या फिर वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, तब भी उसका यही हाल है। वो रोज कमाएगा और रोज खाएगा, वो इसी प्रोसेस में उलझ कर रह जाता है और कभी अपनी एसेट बिल्डिंग पर फोकस नहीं कर पाता। और अब सबसे बड़ी गलती इस इंसान की देख रहे हो, पता है आपको, वो है ये एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट है, उसके पास दूसरी कोई इनकम सोर्स नहीं है। और मैं अपनी हर एक वीडियो में कहता हूं यार, अपने हर एक इंसान को अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाना चाहिए आज के टाइम पर। अगर आप आज के टाइम पर मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं बना रहे हो तो आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। अगर आप एक काम करते हो तो आपको ये सोचना है कि मैं दूसरा और ऐसा कौन सा काम करूं जैसे मुझे और वहां से भी इनकम और यहाँ से भी इनकम आए और मैं फाइनेंशियली स्टेबल रह सकूं। हाँ, तो बैक टू द पॉइंट। तो ये इंसान इसी प्रोसेस में उलझ कर रह जाते हैं और अपने लिए कभी एसेट बना नहीं पाते, उल्टा अपने लिए एक लाइबिलिटी बना लेते हैं। जैसे यहाँ पर उन्होंने लोन लिया तो उसका ईएमआई जाता रहेगा उनकी सैलरी से ही, तो उनके लिए एक लाइबिलिटी है। और क्या हो सकता है, और ये लोग अपने लिए कर्जा ले लेते किसी और से, तो उसका भी इंटरेस्ट के साथ ईएमआई उनकी सैलरी से ही जाता है। और एसेट और लायबिलिटी अगर आपको नहीं पता तो उस पर मैंने इन डिटेल एक वीडियो बनाया है, उसको आप जरूर देखना, क्योंकि फाइनेंशियल एजुकेशन में आपको एसेट और लायबिलिटी नहीं पता तो आपको कुछ भी नहीं पता। ये सबसे बड़ी चीज है फाइनेंशियल एजुकेशन में, एसेट और लायबिलिटी की सही समझ। तो ये इंसान कभी एसेट बिल्डिंग पर फोकस नहीं कर पाता, इसीलिए उसकी वेल्थ इंक्रीज नहीं हो पाती। तो आप इस फेज से बचने के लिए क्या कर सकते हो, आप अपने लिए एसेट कॉलम को इंक्रीज कर सकते हो, अपने छोटे से छोटे एसेट बनाना स्टार्ट कर सकते हो, और धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा अपने एसेट कॉलम को बढ़ा सकते हो। और लायबिलिटी से जितना हो सके उतना दूर रहना है आपको, उससे बच कर ही रहना है। तो आपको क्या करना है, इसकी जरा गलती नहीं करनी है। आपको मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करना है और एसेट बिल्डिंग पर फोकस करना है। तो अब ये तो हो गया पुअर व्यक्ति का कैश फ्लो। इसका कैसा, ये जॉब करता है, यहाँ से इनकम आती है और यहाँ से इसके एक्सपेंसेस चले जाते हैं, बस इनकी फाइनेंशियल लाइफ यही तक होती है, उसके आगे नहीं, खत्म। या सैलरी या जनरेट हो गई इनकम और यहाँ से चले गए सारे खर्चे। यहाँ पर तो उनका कभी फोकस ही नहीं जाता, इसको बिल्ड करने पर उनका ध्यान ही नहीं जाता। अब हम चलते हैं मिडिल क्लास वाले इंसान पर और उसका कैश फ्लो चेक करते हैं। तो अब हम समझते हैं मिडिल क्लास वाले इंसान के कैश फ्लो के बारे में। तो इनका भी पैटर्न काफी हद तक सेम ही होता है, ये कोई तीसरे अजूबे नहीं होते यार। बस इनमें और पुअर इंसान में फर्क इतना होता है, इनकी जो लाइफस्टाइल होती है उनके कंपैरिजन में वो थोड़ी अच्छी होती है। तो ये भी करते हैं एक जॉब, या फिर ये सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, या फिर बिजनेसमैन होते हैं, स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, और वहां से इनको इनकम जनरेट होती है, वहां से इनको पैसा आता है। पर इनकी लाइफस्टाइल और पैसा इनकम वो थोड़ी ज्यादा अच्छी होती है पुअर व्यक्ति के कंपैरिजन में, जैसे मैंने आपको कहा। और साथ में इनके एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा होते हैं उनके कंपैरिजन में। अब एक्सपेंसेस में क्या हो गया, टैक्स। सबसे पहले इनका भी सेम, सबसे पहले टैक्स कट जाता है, हाथ में सैलरी आने से पहले इनका टैक्स कट जाता है।
और बेसिक एक्सपेंसेस होते हैं जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिक बिल हो गया, फूड हो गया, राशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, इन्होंने क्रेडिट कार्ड ले रखे होते हैं। और फिर साथ में इन्होंने 17 तरीके के लोन ले रखे होते हैं जैसे कार लोन हो गया, होम लोन हो गया, एजुकेशनल लोन हो गया, फोन लोन हो गया। तो ये लोग लोन बहुत ज्यादा लेते हैं। और क्रेडिट कार्ड हो गया तो उसकी ईएमआई जाती रहती है, इन लोन्स की ईएमआई जाती रहती है जो कि एंड में उनके लिए एक लाइबिलिटी बन जाती है और कुछ नहीं। अब इनकी बैलेंस शीट को देखते हैं। एसेट में क्या है? कुछ नहीं, पूरा खाली पड़ा है, ब्लैंक। और लाइबिलिटी का कॉलम पूरा भरा पड़ा है। जैसे मैंने कहा ये 17 तरीके के लोन ले लेते हैं ये लोग, और उसका ईएमआई जाता है इनकी सैलरी से ही। और क्रेडिट कार्ड, और कई बार इनके पास 2 से 3 क्रेडिट कार्ड होते हैं, और अपनी सैलरी से ज्यादा ये लोग एक्सपेंस कर देते हैं कई बार। और डेट होता है, अगर इन्होंने कर्जा ले रखा है किसी से तो उनका इंटरेस्ट के साथ ईएमआई जाता है उनका। तो इनके कैश फ्लो को समझते हैं। इनका कैश फ्लो कैसा है ये करते हैं, एक जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयड या फिर बिजनेस, यहाँ से इनको सैलरी आती है और यहाँ पर इनको पैसा आता है, इनकम। और इसी इनकम से एक तो इनका एक्सपेंसेस जाते हैं, ये सारे एक्सपेंसेस जाते हैं इनके। और फिर यहां से इनका आता है लाइबिलिटी। अब ये लाइबिलिटी का जो इन्होंने ईएमआई ले रखा था होता है, तो वो भी जाता है इनके एक्सपेंसेस से, मतलब इनकम से। तो इनका इनकम कैश फ्लो देख रहे हो, यहां से आया, यहाँ गया, और फिर यहां से और ऐसा चला गया। और ये लोग भी बस इसी प्रोसेस में उलझ कर रह जाते हैं कि हमारा लोन कैसे पूरा होगा, ईएमआई कैसे पूरे होंगे, और इन पर एसेट बिल्डिंग पर ये भी कभी फोकस नहीं कर पाते। सो ये लोग भी अल्टीमेटली अपने लिए वेल्थ नहीं क्रिएट कर पाते। और ऐसे लोग भी धीरे धीरे करके कर्जे में डूबने लग जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। और इस इंसान की भी आप गलती देख रहे हो, इसके पास भी दूसरा कोई मल्टीपल इनकम सोर्स नहीं है, ये भी बस एक इनकम सोर्स पर डिपेंडेंट रहते हैं मैक्सिमम लोग। तो अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए और एसेट बिल्डिंग पर फोकस कीजिए यार, एसेट बिल्डिंग पर फोकस कीजिए। अब हम एनालाइज करते हैं रिच इंसान के कैश फ्लो को, और ये बहुत ही ज्यादा अलग है पुअर और मिडिल क्लास इंसान के कंपैरिजन में। इसको ध्यान से समझना क्योंकि यहीं से आपको बहुत ज्यादा लर्निंग्स मिलेगी। उन दोनों के फेस से आपने क्या सीखा, कैश फ्लो से आपने क्या सीखा? सबसे पहले अपने लिए मल्टीपल इनकम सोर्स को बिल्ड करना है, और अपने लिए एसेट बिल्डिंग पर फोकस करना है, और लायबिलिटी और एक्सपेंसेस को कम रखना है, इनको बढ़ाना है और इनको कम रखना है। अब इनका कैश फ्लो समझते हैं। तो सबसे पहले ये जॉब नहीं करते, ये करते हैं अपना बिजनेस, जहां से उनको इनकम जनरेट होती है, और इनकम से कमाया हुआ पैसा वो डायरेक्टली लगाते हैं एसेट को बिल्ड करने में, एसेट बिल्डिंग पर डायरेक्टली पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और वो लोग खुद पर, सेल्फ पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, खुद की लर्निंग पर बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं ये लोग। और ये लोग फिजूल खर्च बिल्कुल भी नहीं करते और मटेरियलिस्टिक चीजों पर पैसा बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करते। अब एक्सपेंसेस में क्या आ गया? टैक्स। अब ये लोग टैक्स सबसे लास्ट में पे करते हैं, पहले कमाते हैं, उसमें से स्पेंड करते हैं, और फिर जो बचता है लास्ट में उससे टैक्स पे करते हैं। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास क्या करते हैं, उनका पहले ही टैक्स कट जाता है और फिर जो उसमें से बचता है वो उसमें से स्पेंड करते हैं। लेकिन ये लोग क्या, पहले कमाते हैं, फिर स्पेंड करते हैं, फिर लास्ट में जो बचता है उससे टैक्स पे करते हैं। तो यही टैक्स पेइंग का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है दोनों में। ये लोग सबसे पहले टैक्स पे करते हैं, फिर जो बचता है उसमें से यूज करते हैं, लेकिन ये सबसे पहले अर्न करते हैं, उसमें से स्पेंड करते हैं, फिर लास्ट में टैक्स पे करते हैं। और ये लोग बहुत कम टैक्स पे करते हैं यार, लीगल तरीके से, क्योंकि ये लोग करते हैं एक बिजनेस, और बिजनेस में लॉस भी होता है, सैलरीज भी देनी होती है, एसेट्स का डिडक्शन भी होता है, और बिजनेस के अलग एक्सपेंसेस होते हैं, ये सारी वजह से। और इनके दूसरा एक्सपेंसेस क्या हो गया, जैसे बेसिक एक्सपेंसेस, फूड, राशन वगैरह, इलेक्ट्रिक बिल, वाटर बिल, इनका सब वो बेसिक एक्सपेंसेस सेम होते हैं सबके। और क्रेडिट कार्ड बिल हो गए, और ये लोग लिमिट में अपने क्रेडिट कार्ड को यूज करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, ये लोग जो बिजनेस करते हैं वहां पर वो लोगों को लीड करते हैं और अपना एक सिस्टम बनाते हैं। अगर ये बंदा ऑफिस नहीं भी जाता तो ये लोग और सिस्टम उसके लिए काम करते रहते हैं और उसका बिजनेस ग्रो होते रहता है। अब इनके बैलेंस शीट में क्या, इन्होंने एसेट्स बना रखे होते हैं जो इनके इनकम से बनाया हुआ है। अब एसेट्स में क्या आएगा, जैसे रेंटल इनकम, ये एक प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं और उसको रेंट पर दे देते हैं, और वहां से पर मंथ इनको रेंटल इनकम जनरेट होती है। और क्या हो गया, स्टॉक मार्केट, शेयर्स हो गया, अगर फ्यूचर में इनके शेयर प्राइसेस बढ़ेंगे तो इनकी वेल्थ भी बढ़ेगी। और रियल एस्टेट हो गया, कई बार ये लोग प्रॉपर्टी कम दाम में खरीदते हैं और उसको ज्यादा में बेचते हैं, तो वहां से भी उनको इनकम जनरेट होती है। और जैसे क्या हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, वहां पर भी लोग इन्वेस्ट करते हैं। लाइसेंसिंग फीस हो गया,
लाइसेंसिंग, ये लोग एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको फिर लाइसेंसिंग पर दे देते हैं और वहां से पर मंथ उनको कुछ पैसा आने लगता है। और बॉन्ड्स हो गया और डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस ये बिल्ड करते हैं, तो यहाँ से उनको मल्टीपल जगह से पैसा आता है और फिर यही पैसा, यही एसेट्स उनको इनकम कमा कर देती है। और ये लोग बार बार इन चीजों पर काम नहीं करते, बस एक बार इन चीजों पर काम करते हो और ये चीजें बार बार उनको इनकम देते रहती है, लगातार इनकम देते रहती है। अब इनकी बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो इनकी बैलेंस शीट में क्या है, एसेट बहुत ज्यादा है और लायबिलिटी बहुत कम। और ये लोग बिजनेस लोन जो लिए रहते हैं, तो ये बिजनेस लोन भी इनको अमीर बनाता है। ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इन पैसों को अपने बिजनेस पे और अपने बिजनेस को और ज्यादा बड़ा करते हैं, और जैसे इनका बिजनेस बड़ा होगा तो इनकी वेल्थ भी और ज्यादा बड़ी होगी। लेकिन पुअर और मिडिल क्लास के इसमें ये लोन्स उनको मार रहे थे। ये लोन्स की वजह से वो लोग कर्जे में डूब रहे थे, लेकिन इसी लोन की वजह से ये लोग और अमीर बन रहे हैं। So this is a secret of rich. They use debt to become rich. तो इनमें और उनमें डिफरेंस क्या है, इनके पास एसेट्स बहुत ज्यादा होते हैं और लायबिलिटीज कम, और उनके पास एसेट्स कुछ भी नहीं होते हैं लेकिन लायबिलिटीज बहुत ज्यादा होती है। तो अब इनके कैश फ्लो को देखते हैं। ये लोग एक बिजनेस करते हैं, यहाँ से इनको इनकम जनरेट होती है और इस पैसों को वो लगाते हैं एसेट्स को बिल्ड करने में, और फिर वही एसेट्स इनको इनकम लगातार देते रहते हैं। इसी का रीजन है कि अमीर और ज्यादा अमीर बनता है और गरीब और मिडिल क्लास अमीर नहीं बनते। वो लोग एसेट्स बिल्ड करते हैं और उनके पास और ज्यादा वेल्थ आती रहती है। और जब इनके पास ये पैसा आता है तो अपने पास सेव करके नहीं रखते यार, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं इन पैसों को ताकि ये पैसा और भी ज्यादा पैसा इनके पास लेकर आए, और तो ये लूप ऐसे ही चलती रहती है और इनकी वेल्थ ऐसे ही ऊपर बढ़ती रहती है। तो इनका कैश फ्लो देखा, राइट, और फिर यहाँ से इनको वापस इनकम जनरेट होती है और बेसिक एक्सपेंसेस तो बाकी सेम ही होती है सबकी। सो आई होप आपको इस वीडियो से बहुत ज्यादा वैल्यू मिली होगी, बहुत ज्यादा फाइनेंशियल नॉलेज मिली होगी, आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बड़ी होगी इस वीडियो से। अगर बड़ी है तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना यार। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।